हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रीट एसएसटी लेवल 2। इसमें आप सभी को टॉप 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है 17 फरवरी को होने वाला है, तो इसलिए आप सभी लोग जितने भी पीवाईक्यू हैं जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है क्या। प्रमुख विशेषता क्या है कि अनेकता में एकता होनी चाहिए। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और आप सभी लोग क्वेश्चन के साथ साथ आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि नगरीकरण का परिणाम क्या है। नगरीकरण का परिणाम होता है पलायन करना। ठीक है, तो ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, आर्थिक या सामाजिक विकास भी हो सकता है। आर्थिक या सामाजिक विकास, तो आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही है। इसके बाद में है क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। किसका मुख्य कारण है क्षेत्रीयतावाद, तो सामाजिक तनावों का मुख्य कारण है। यहाँ पर आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद में है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए किसका। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है ये 40 नंबर के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। साथ में आप सभी की जो पेडागोजी होती है इसमें 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पेडागोजी का अर्थ क्या हो जाएगा, शिक्षण शास्त्र, यानी कि शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है, तो शिक्षा कारण नहीं है। यदि कारण पूछ लिया जाए क्या होगा, तो बेरोजगारी है, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि है, वृहद परिवार है, शिक्षा नहीं हो गए यहाँ पर। तो इसका आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। और यहाँ पर कारण क्या हो सकते हैं, ज्यादा आबादी। ठीक है, ज्यादा आबादी का मतलब यहाँ पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लचीली शिक्षा व्यवस्था। लचीली शिक्षा व्यवस्था भी एक कारण है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। जो ये क्वेश्चन पेपर है आप सभी को चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाया है। यदि आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही होगा और 60 में 60 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही होने वाले हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, वृहद स्नानागार। अन्नागार को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है, तो बृहद स्नानागार कहा गया है। और जो बृहद स्नानागार है ये किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है ईंटों से। बृहद स्नानागार ईंटों से बना हुआ है और इसके आसपास जो है ये 8 फीट नीचे है। जो बृहद स्नानागार है ये आसपास से 8 फीट नीचे है, आसपास से 8 फीट नीचे है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता यह कथन किसका है। तो यह कथन दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। पूछा जा सकता है अग्निकुंड के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, तो सैंधव स्थल से मिले हैं। और कहां से मिले हैं, यदि ये पूछा जाए तो क्या होगा, लोथल से। लोथल से मिले हैं। और यदि लोथल के साथ साथ ऑप्शन में कालीबंगा लिखा हो तो भी आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, लोथल कालीबंगा। और कालीबंगा से क्या मिला है, तो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। कालीबंगन से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा।
नेक्स्ट है हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हिंद यूनानी शासकों के बारे में यदि मुख्य स्रोत पूछा जाए तो सिक्के हो जाएगा। यदि मुख्य स्रोत पूछा जाए तो सिक्के हो जाएगा। यदि आपसे स्रोत पूछा जाए तो यात्रियों का वृतांत होगा, बौद्ध हो जाएगा, जैन साहित्य हो जाएगा और सिक्के हो जाएंगे। स्रोत में ये सभी हो जाएंगे, लेकिन जब आपसे मुख्य स्रोत पूछा जाए तो सिक्के आंसर दूसरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है गीता है क्या है? तो जो गीता है यह महाभारत का एक भाग है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। गीता क्या है? महाभारत का एक भाग है। और वेद क्या है? तो वेद जो है प्राचीन भारत के पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। जो वेद है प्राचीन भारत के धार्मिक ग्रंथ है। प्राचीन भारत के धार्मिक ग्रंथ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र क्या था? यदि यहाँ पर उज्जैन लिखा हो तो आपका आंसर सही होगा, और यदि यहाँ पर पैठन है तो भी आंसर यहाँ पर आपका सही है। तो यदि पैठन लिखा है तो आप टिक कर सकते हैं, यदि उज्जैन लिखकर आए तो भी आपका आंसर सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया है वाराणसी के पास जो अशोक स्तंभ है यहाँ से। तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही है। और यदि स्थान पूछा जाए तो स्थान में हो जाएगा वाराणसी। स्थान में क्या हो जाएगा? वाराणसी स्थित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किसके शासनकाल के बारे में ऐसा लिखा है? तो यहाँ पर आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते किसको है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, यह विक्रमादित्य कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने हैं? किस शासक के शासन के अंतर्गत बने हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा पल्लव। पल्लव शासक कौन है? तो पल्लव शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव शासक कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, नरसिंह वर्मन प्रथम। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2021 में भी पूछे गए थे, तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया है? तो ये किया गया है मौर्य काल में। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही है, मौर्य काल में। नेक्स्ट है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में है। आगरा में है। दिल्ली में किसका मकबरा है? तो मुगल सम्राट। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा मुगल सम्राट कौन है। दिल्ली में किसका मकबरा है? मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, थर्ड सही है। अजमेर में किसका मकबरा है? मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। नेक्स्ट है, नूहे सीपीहर के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। और यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए किसकी कोई भी रचना नहीं है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने कोई भी रचना नहीं की है। आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, इन्होंने कोई भी रचना नहीं की है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था क्या? यहाँ पर आंसर गुलबर्गा सही हो जाएगा। और गुलबर्गा कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। गुलबर्गा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। आंसर आपका पहला यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई है? जो संत दादू हैं इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो नारायणा में हुई है। नारायणा कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और मृत्यु किस सन में हुई है? तो
1605 में हुई है, मृत्यु 1605 में हुई है। जन्म कब हुआ है, कहां पर हुआ है? तो जन्म हुआ है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में है। जन्म कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है, गुजरात में। कब हुआ है? तो 1544 में जन्म हुआ है, मृत्यु 1605 में हुई है। नेक्स्ट है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक का अर्थ होता है नॉक करना, खटखटाना। तो जब खटखटाना है तो आप फ्री हैं कहीं पर किसी के घर के पास फेरी लगाने के लिए। शुल्क मुक्त व्यापार आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, रीट में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अब देखिए यहाँ पर जो अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था, ये हुआ था 1567 से 1568 के समय। उस टाइम वहां का शासक कौन था? तो महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह थे, आंसर दूसरा सही है। और जो महाराणा उदय सिंह है मेवाड़ वंश के, ये मेवाड़ वंश के 12वें शासक थे। मेवाड़ वंश के 12वें शासक थे। 12वें शासक थे। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है कई बार। आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग का किसको कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट है कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की है? 6 बार भारत की यात्रा की है टेवरनियर ने। नेक्स्ट है आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर 33 हो जाएगा। कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? 33 श्रेणियों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और यहाँ पर देखिए ये सभी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था नाना साहब ने। नाना साहब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? धोंधू पंत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1857 के दौरान जो लिखित पुस्तक है माझा प्रवास के लेखक थे। माझा प्रवास के लेखक कौन थे? तो विष्णु भट्ट गोडसे है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में है महान नागा महिला गिंडालियो को रानी की उपाधि किसने दी है? गिंडालियो को रानी की उपाधि दी है जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा जो है किस भाषा में लिखी है? तो आत्मकथा लिखी है गुजराती भाषा में। आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? कब छीन लिए थे? तो 1858। यहाँ पर किस वर्ष कानून पारित हुआ है? 1858 में कानून पारित हुआ है। कौन सा कानून है? तो 1858 का ही है। और आपसे यदि डेट और मंथ पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 2 अगस्त 1858। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है। भारतीय संविधान लागू कब किया गया है? तो ये लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। लेकिन अपनाया कब गया है यदि ये पूछा जाए तो क्या होगा? अपनाया कब गया है? अपनाया कब गया है? तो ये अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है, लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? तो यहाँ पर आंसर आपका 11 सही हो जाएगा। आंसर फोर्थ आपका सही है, 11 मूल कर्तव्य यहाँ पर वर्णित है। और यदि ये पूछा जाए कि मूल पाठ में कितने अनुच्छेद हैं? मूल पाठ में अनुच्छेदों की संख्या है 395। मूल पाठ में
मूल पाठ में 395 अनुच्छेद हैं और यदि वर्तमान में पूछे जाएं तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। 448 अनुच्छेद हैं। इसमें संशोधन किया गया है। इसके बाद में अनुच्छेदों की संख्या को बढ़ा दिया गया, जिसके बाद में 448 अनुच्छेद हो गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर थर्ड आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6। इसमें जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? विशेषता यहाँ पर आंसर आपका थर्ड सही होगा। प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 25 हो जाएगी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? तो संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही होगा। संसद के जो दोनों सदन होते हैं इनके सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है, कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है। यू आकार की घाटी निर्मित होती है किसके द्वारा? तो हिमानी के द्वारा। यू आकार की घाटी हिमानी के द्वारा निर्मित होती है। परतें किन चट्टानों में होती हैं? परतें जो होती हैं किन चट्टानों में होती हैं? तो अवसादी चट्टानों में परतें होती हैं, अवसादी चट्टानों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल है, जमीन से शुरू होती है और समुद्र तल से, जमीन से शुरू होती है, समुद्र तल से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। 10 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सभी को पता है जो मृत सागर है इसमें सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? गोंडवाना भूभाग से संबंधित है तो दक्षिण का पठार हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ सही है, दक्षिण का पठार। इसके बाद में सुंदरी वन किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो जो सुंदरी वन है ये ज्वारीय वनों में पाया जाता है। प्रकार में क्या है? ज्वारीय वन के प्रकार में पाया जाता है। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? तो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ भी लिखा होगा तो भी आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो सिंदरी है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर यहाँ पर रासायनिक उर्वरक हो जाएगा। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सभी को पता है सतलज नदी पर स्थित है। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो यहाँ पर 41 का आंसर दूसरा सही हो जाएगा, कोटा 12। आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? टंगस्टन का जो उत्पादन है ये नागौर में होता है। और कहां पर होता है? तो सिरोही में होता है। और कहां पर होता है? सिरोही में होता है। सिरोही में होता है, पाली में होता है,
और कहां पर होता है? पाली में होता है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है थर्ड सही है। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान में जो राष्ट्रीय मार्ग 15 है पर स्थित नगर कौन सा है? तो यहाँ पर जो स्थित नगर है वो गंगानगर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। उच्चतम शिखर यहाँ पर क्या है? शेर है। उच्चतम शिखर यहाँ पर शेर है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के क्रांति के समय कोटा का शासक था। कोटा का शासक कौन था? महाराव सिंह द्वितीय। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। और इनका कार्यकाल कब से कब तक का है? तो 1827 से 1866 का कार्यकाल समय है, 1866। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है। सालिम सिंह हवेली कहां पर स्थित है? फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर फोर्थ आंसर सही है। और इसका निर्माण कब हुआ है? निर्माण यदि पूछा जाए तो 1815 में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है किस जिले में गौगा मेड़ी मेला लगता है? गौगा मेड़ी जो मेला है कहां पर लगता है? तो आंसर थर्ड सही हो जाएगा, हनुमानगढ़ में लगता है। नेक्स्ट है वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की है किंतु असफल हुआ है, लॉर्ड लेक ने। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, लोहागढ़ भरतपुर। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता। यहाँ पर दूसरा आंसर आपका सही है। तो ये 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, एसएसटी कंटिन्यू रखी जाए या हिंदी या सीडीपी या आपकी मैथ साइंस, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।